जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेंटेन क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहादुर पाठ का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों ये ऐसा प्रश्न है कि हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। 5 से 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव इसके अंदर से पूछा जाता है। दोस्तों इसका लाइव प्रूफ मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पर देखिए 22 में भी पूछा गया है, 23 में, फिर 23 में पूछा गया है, और भाई यहाँ पर देखिए 23 में भी यहाँ पर भी पूछा गया है। यानी लगातार 5 से 7 नंबर का पूछा जाता है मेरे दोस्तों। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सवाल को देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर पहला नंबर सवाल है, किसका मन मांस से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। किसका मन मांस से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। दोस्तों तो बहादुर जो था वो जंगल में छिपा रहा था, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहादुर जंगल में छिपा हुआ था रात भर, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था। बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था। तो उनके बड़े लड़के का नाम किशोर था, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों चलिए अगला सवाल को देखते हैं। दोस्तों 3 नंबर सवाल है, बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है। बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है। दोस्तों तो नेपाली गवई गोरखे की, जो बहादुर था वो नेपाली गवई गोरखे उसे ही कहा जाता है, तो नेपाली गवई गोरखे की। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, नेपाली गवई गोरखे की। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न है, ये भी देख सकते हैं 23 में पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो इसे छोड़िएगा लो नहीं, आप लोग समझिएगा अच्छा से। यहाँ पर लिखा है, सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है। सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है। तो ये अमरकांत जी की रचना है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों पांचवा प्रश्न है, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया। अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया। तो 1942 ईस्वी में भाग लिया, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1942 ईस्वी। दोस्तों छठा नंबर प्रश्न है, बीच की दीवार किसकी रचना है। बीच की दीवार किसकी रचना है। तो ये रचना जो है अमरकांत जी की है, तो आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा, अमरकांत जी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न है, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है, तो ये भाग जाना होता है। 9 2 11 होना यानी भाग जाना, तो आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा, भाग जाना। 8वां प्रश्न है, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा। तो माँ के डर से लड़का रात भर जंगलों में छिपा रहा, और कौन जंगलों में छिपा रहा। तो बहादुर छिपा रहा, और रात भर लड़का कहाँ छिपा रहा। तो जंगलों में, तो आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा, जंगलों में, और बहादुर छिपा था जंगलों में। ठीक है, तो जंगलों में हो जाएगा, आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों 9वां नंबर प्रश्न है, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह जो है ये अमरकांत जी की रचना है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अमरकांत। अगला प्रश्न है दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार रविवार के दिन आए थे, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, रविवार। दोस्तों 11वां नंबर प्रश्न है, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है। बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है। तो निर्मला पूछती है। निर्मला कौन थी। तो कहानीकार की पत्नी थी, तो निर्मला ने पूछा बहादुर से, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, निर्मला। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं। तो बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार अमरकांत जी है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, बहादुर कितने वर्ष का था। यानी यहाँ पर बतलाना है बहादुर का उम्र कितने था। तो बहादुर जो था 12-13 वर्ष का था, तो आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा, 12-13 वर्ष। दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, बहादुर का पूरा नाम क्या था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं कितना बार पूछा गया है। बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, तो आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा, दिल बहादुर। 15वां प्रश्न है, निर्मला कौन थी। निर्मला कौन थी। तो कहानीकार की पत्नी थी, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कहानीकार की पत्नी। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। तो बहादुर नेपाल से भाग कर आया था, तो आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा, नेपाल से। दोस्तों 17 नंबर प्रश्न है, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। तो 11 रुपए खो गए थे, तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, 11 रुपए। दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है, कहानीकार के लड़के का नाम था। कहानीकार के लड़के का नाम था। तो कहानीकार के लड़के का नाम किशोर था, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, किशोर।
दोस्तों 19 नंबर प्रश्न है, रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था? रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था? तो कहानीकार के रिश्तेदारों ने रचा था। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कहानीकार के रिश्तेदार ने। दोस्तों 20 नंबर प्रश्न है, बहादुर कौन था? बहादुर कौन था? तो बहादुर नौकर था। और किसके घर नौकर था? तो अमरकांत जी के घर का नौकर था। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बहादुर कौन था? तो नौकर था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न है, बहादुर कैसी कहानी है? बहादुर कैसी कहानी है? तो बहादुर जो कहानी है दोस्तों, ये सामाजिक कहानी है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बतलाना है बहादुर आखिर अपने घर से क्यों भाग गया था। तो बहादुर अपने माँ के मार के कारण से भाग गया था। उसकी माँ ने गुस्सा में आकर उसे पीट दी थी, इसलिए बहादुर अपने घर से भागकर आ गया था माँ की मार के कारण। तो आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा, माँ की मार के कारण। चलिए अगला सवाल को देखते हैं दोस्तों। 23 नंबर प्रश्न है, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? तो 1925 ईस्वी में हुआ था। तो आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1925 ईस्वी में। दोस्तों 24 नंबर प्रश्न है, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? अमरकांत जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, बलिया उत्तर प्रदेश। चलिए अगला सवाल को देखते हैं दोस्तों। 25 नंबर सवाल है, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? तो ये अमरकांत जी का है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अमरकांत। 26 नंबर प्रश्न है, अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया? यानी अमरकांत जी को किस कहानी के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया? तो दोस्तों डिप्टी कलेक्टरी उनका जो कहानी था उसके लिए पुरस्कृत किया गया। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, डिप्टी कलेक्टरी। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? इन्हें यानी अमरकांत जी को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। तो आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। 28 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? तो आंचल। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, आंचल रखकर रोने लगी। आज का लास्ट प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बहादुर यानी दिल बहादुर, बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर था। तो वहीं क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है दिल बहादुर। बहादुर यानी दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो ये बहादुर जो था दोस्तों, ये नेपाल का रहने वाला था। ये बहादुर नेपाल का रहने वाला था। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, नेपाल। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इसी तरह अगर पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं सवाल को, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।